अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि एक लाहौर के एक इलाके में शेरा कोट में जो एसएचओ का मर्डर हो चुका था, दिल नामी शख्स ने मर्डर किया था, उसके ऊपर बहुत सी वीडियो बनी हुई है। बल्कि आप लोग जब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐप आप खोलते हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, खैर ट्विटर के ऊपर तो इतनी ज़्यादा मैंने वीडियोस नहीं देखी, लेकिन ज़्यादातर फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियो देखी हुई है। इसके ऊपर बहुत लोग काम कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि कोई हादसा इस तरह का होता है तो वो ट्रेंडिंग में 1 2 3 दिन रहता है, क्योंकि खास तौर के ऊपर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो अब दुनिया में कुछ चाल ही इस तरह का रहा है कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आई होती है, या कोई स्कैंडल आया होता है, या कोई मर्डर इस तरह का हो जाता है कि वो चीज ट्रेंडिंग में आ जाती है और पिछली चीज फिर पीछे जाए जाती है। लेकिन ये जो खबर है ये मुसलसल चल रही है। कोई बड़ा यूट्यूबर है, वो इसके ऊपर डेली अपने 2 2 3 3 प्रोग्राम कर रहा है, अभी तक कर रहा है। हालांकि मर्डर हुए को 4 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक लोग इस बात के ऊपर नई नई चीजें सामने लेकर आ रहे हैं। अब मैं बहुत से इस तरीके के यूट्यूबर हैं जो बड़े मशहूर हैं और जो अपनी स्टोरी करते हैं, जो अपना कंटेंट बनाते हैं, वो नाज़रीन इस तरह का होता है कि अवाम उनको पसंद करती है, उसमें सच्चाई होती है, अवाम उनको सुनना देखना पसंद करती है। और बहुत से इस तरह के तजरियाकार हैं, बहुत से माहिरीन हैं, एडवोकेट हैं इस तरह के, जो इसके ऊपर बात कर रही है। मियां अब्दुल मतीन साहब है, कौन नहीं जानता उनको पूरे पाकिस्तान में। वो हर बंदा जो उनको सुनता है वो इस चीज को समझता है कि वो कुछ ऐसी चीज के ऊपर, ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिससे लोगों की रहनुमाई हो। तो वो भी इसके ऊपर बात कर रही हैं। जैसे मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि एक यूट्यूबर है जो आवाम को, खासतौर के ऊपर जो यंग जनरेशन है, उनको गाइड करते हैं, उनको बचने का बताते हैं, किस तरह से आप लोग जुराइम से बच सकते हैं। चौधरी शाहिद साहब, उनके प्रोग्राम आप लोग देख लें, आज तक उनके प्रोग्राम हो रहे हैं। इसके अलावा मियां इमरान अरशद है, वह बड़े मशहूर यूट्यूबर भी हैं और नेशनल टीवी के ऊपर भी काम करते हैं, वो भी अब तक इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसी से नाज़रीन मिलती जुलती एक और वीडियो आज हमारे सामने आई है और कुछ इस चीज की भी डिटेल सामने आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, हामिद मीर के नाम से ट्विटर अकाउंट है, आप लोगों के सामने ये आ रहा होगा, और वेरीफाई का जो टिक मार्क होता है वो भी इस अकाउंट के ऊपर लगा हुआ है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये हामिद मीर साहब का ही है या फिर इसे कोई और हैंडल कर रहा है, लेकिन ये एक्स यानी कि ट्विटर है जोन सी, इसने वेरीफाई इस अकाउंट को किया हुआ है। तो अगर आप लोग जानते हैं इस अकाउंट के बारे में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके ऊपर नाज़रीन एक वीडियो शेयर होती है, पहले मैं आप लोगों को इसका टाइटल बता दूं कि लिखा क्या हुआ है। केपी के पुलिस एहलकारों की तरफ से कश्मीरियों के साथ जुल्म का अनोखा बदला लिया गया। मुजफ्फराबाद से मानसेरा जाने वाले एक पुलिस वाले ने एक कश्मीरी खातून को थप्पड़ मार दिया, जिस पर एहतजाज शुरू हो गया। फिर इसी खातून ने जवाबी थप्पड़ मारकर एहतजाज खत्म कर दिया। आप लोग ये देख भी रहे होंगे। मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको भी ये मशवरा देना चाहूंगा, अगर कोई भी चीज आप लोग अपलोड करते हैं सोशल मीडिया की किसी भी ऐप के ऊपर, अगर आप लोग कुछ खबर देते हैं तो कोशिश ये करें कि उसका सोर्स आप जरूर दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जो कानून है वो बड़े सख्त हो चुके हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला सब लोगों को महफूज रखे और बुरे वक्त से बचाए। तो जो भी आपके पास सोर्स हो जहां से आप वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, पहले तो कंफर्म करें कि ये न्यूज़ ठीक है। फेक न्यूज़ फैलाने से बाद आए। देखिए, फेक न्यूज़ लोगों की जानें ले जाती हैं और बड़े बड़े मसले पैदा कर देती हैं, इज्जतें इससे खराब हो जाती हैं लोगों की, यहाँ तक के फेक न्यूज से बड़े बड़े घर भी उजड़ जाते हैं। इसके अलावा मुल्क को भी इससे नुकसान है, इदारों को भी इसका नुकसान है। तो भाई आप लोग काम करें, आप लोग वो खबर दें जो आप लोग समझते हैं कि मैं जहां से
इसका इल्म हासिल कर रहा हूँ वो सोच ठीक है, और उसको दिखाएं आवाम को कि ये खबर है, ताकि आप लोगों के पास भी एक प्रूफ हो कि ये जनाब जोन सी मैंने न्यूज़ है फलानी जगह से या फलानी वेबसाइट से ली है, और ये वेबसाइट के ऊपर वही न्यूज़ आती है जो हमारा नेशनल टीवी भी दिखाता है, या जिस के अकाउंट से मैं न्यूज़ ले रहा हूँ वो बंदा वेरीफाई अकाउंट रखता है, उसका ये वेरीफाई अकाउंट है, ये आप जरूर देख लें। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये अकाउंट दिखा रहा हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं कि इस अकाउंट पे। अब नाज़रीन मैं आप लोगों को भी ये वीडियो भी दिखाता हूँ, आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये जो खातून है ये एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारेगी, या आगे चल के अभी आप लोग देख लीजिएगा कि इसको थप्पड़ पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि जनाब वहां से जो लोग आते हैं उनको केपी के पुलिस परेशान करती है, उनसे रिश्वत भी लेती है, नाजायज तौर के ऊपर उनके चलान भी काटे जाते हैं, और कि कोई मसला इस तरह का पैदा हुआ कि बात बदतमीजी तक चली गई, और जो एक पुलिस एहलकार है उसने इस खातून को थप्पड़ मार दिया। बदले में वहां पर एहतजाज शुरू हो गया और काफी लोग जमा हो गए। फिर बीच बचा के लिए अंदर कुछ लोग दाखिल हुए जिन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि इस पुलिस वाले को उल्टा खातून थप्पड़ मारे। देखें अब यहां पर मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी बात बता दूं कि मैं ये समझता हूं कि होना भी इसी तरह का चाहिए। खास तौर के ऊपर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, अगर वो आम आवाम के साथ किसी तरह का भी जुल्म करते हैं तो होता क्या है कि उनको अगर उनकी सुनी भी जाए, किसी बंदे ने दरखास्त दी है या एहतजाज किया, सुनी भी जाए, तो ज्यादा से ज्यादा होता क्या है कि उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। तो मुअत्तल होने के बाद वो फिर इंक्वायरी उन्हीं लोगों के पास उसी तल्लक बेस के ऊपर इंक्वायरी लगती है। बाद में कुछ अर्सा वो बंदा मुअत्तल रहता है या वो बंदा डिसमिस भी हो जाता है, लेकिन कुछ कर करा के वो बंदा फिर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग मुअत्तल जरूर करें, लेकिन सजा के तौर के ऊपर जो जुल्म उसने एक आम आवाम से की है उसके साथ भी वैसे ही होना चाहिए। ये बेहतरीन चीज है, ताकि आगे से लोगों को पता चले कि अब हम जिस हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम जिस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं उतना जुल्म करें, अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो ना करें, अपनी ड्यूटी है वो ड्यूटी ठीक तरह से करें। तो नाज़रीन अब आप लोग ये वीडियो भी देख चुके हैं, अब दोबारा आते हैं जो अदील नामी शख्स है जिसने ये मर्डर किया था, इसके ऊपर नाज़रीन आप लोग मुख्तलिफ चीजें देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं बात करना यहाँ पर ये चाहूंगा कि बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात जरा ये आ जाती है कि ये जो चीज हम सुन रहे हैं ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनकी जुबानी भी सुन रहे हैं, जो खास तौर के ऊपर क्राइम से रिलेटेड अपने प्रोग्राम करते हैं, हम ये चीज उनके मुंह से भी सुन रहे हैं। अब ऐसा क्यों एक माहौल बनाया जा रहा है, या फिर क्यों इन लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। अब जिस तरह मैं जो मियां इमरान अरशद साहब है इनको सुन रहा था, जो एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब है मैं इनको सुन रहा था, इनका कहना है कि होता अक्सर ऐसे है, अगर किसी भी इंसिडेंट में पुलिस वाला मारा जाता है तो पुलिस उसके साथ यही करती है कि इसको पार कर दिया जाए। लेकिन अब इसके ऊपर अवाम जितने अपने प्रोग्राम बना चुकी है, वहां के लोगों से जितने इंटरव्यूज ले चुकी है, और फिर वो खुद बंदा जिसने मर्डर किया दिल नामी बंदा वो भागा नहीं, उसने खुद पुलिस को बुलाया और अपनी गिरफ्तारी दी, उसके इंटरव्यूज आ चुके हैं। वो बंदा जो बताता है कि जिस तरह उसको गालियां दी जाती थी। अब देखे ना यहाँ पर ये जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो दिखाई है, वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि हम लोग एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि एक नामवर एसएचओ मर्डर हो जाता है, और कहा यह जाता है जो इसको मर्डर करता है वो कहता है कि ये बंदा मुझे गंदी गंदी गालियां दिया करता था, मेरे बाप को इस बंदे ने गालियां दी फोन करके, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इसको पार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी हम लोग यही देख रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने वीडियो देखी है कि जो केपी के पुलिस है, देखें पुलिस केपी के, पंजाब, सिंध, जहां की भी हो, ठीक है, सबकी सब का रवैया ही वाकई चेंज है। लेकिन फिर हमारे आगे 2-3 दिन नहीं गुजरे किस तरह की वीडियो आ गई है, खातून के साथ बदतमीजी की गई है, और उल्टे में आप लोगों ने देख लिया क्या हुआ। फिर नाज़रीन अब इसके ऊपर बहुत से मैं प्रोग्राम देख रहा था जहां का इंटरव्यू उस जगह की जो शेरा कोट के लोग हैं उनका इंटरव्यू लिया गया। वो लोग कहते हैं ये जो एसएचओ साहब थे ये यहाँ पर लोगों से एक किस्म का भत्ता भी लेते थे, जो बिजली है वो चोरी करवाते थे, और उसकी वसूली करने के लिए कौन जाता था, अदील जाता था। अब एक चीज यहां पर देखें कि बहुत से लोगों ने इस अदील नामी शख्स को हीरो भी बना दिया, ठीक है, और आप लोग कहीं पे कोई भी वीडियो किसी भी यूट्यूब के ऊपर आप लोग या किसी नेशनल टीवी के ऊपर अगर ये न्यूज आई है
तो वीडियो वो चलाएं, उसके नीचे आप लोग कमेंट पढ़ें तो बड़ा अफसोस होगा। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा बंदा हो, चाहे वो कितना भी करप्ट हो, कितना भी बुरा हो, कोई ऐसा आपको मिले ही ना जो उसकी फेवर में बोले। कोई इस तरह का बंदा आपको मिले ही ना जो कहे कि यार छोड़ दो यार, ठीक है उसने ये भी अच्छा काम किया था। ये एक वाद एसएचओ साहब थे इस तरह के। आप लोग जितनी भी वीडियो देख लें, आप लोग उनके कमेंट में जाएं, लोग इनको बुरा ही कह रहे हैं। वैसे ही अल्लाह ताला का और इनका मामला है, अल्लाह ताला इनके साथ आगे क्या करता है, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन ये भी एक मैं समझता हूं कि इबरत का निशान है कि एक बंदा दुनिया से चला गया है, अवाम उससे पता नहीं कितनी तंग थी या उसने किस तरह के काम किए हुए थे। देखें ना, एक रिपोर्टर है, वो जाके इंटरव्यू लेता है वहां के लोगों का, जो शेरा कोट के जहां पे ये मर्डर हुआ है उस जगह का इंटरव्यू जाके लेता है। वहां पे बच्चा बच्चा ये कहता है कि यार ये बंदा अपने घर से निकलते ही गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता था। जिसने इसका मर्डर किया वो बंदा कहता है कि ये बंदा गालियां दे देता था। अब नादिन मैं बात ये कर रहा था कि बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं जी इसको रिहा किया जाए अदील को। मैं ये समझता हूं क्यों किया जाए। देखें, उसने एक जुर्म किया, उसने एक मर्डर किया। अगर वहां के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो भी भत्ता या जो बिजली चोरी का पैसा इकट्ठा करता था या इस तरह का जो भी मामला थे, ये बंदा मुलव्वस था, इसको भेजा करता था, ये लेता था, ये इसको तब नहीं था पता कि ये मैं गलत काम कर रहा हूं। और फिर कहा यह जाता है कि जो ये एसएचओ साहब हैं, इन्होंने अदील नामी शख्स जिसने मर्डर किया इसको अपना बेटा भी बनाया हुआ था। अब हर बंदा जानता है बेटा बूटा कोई नहीं बनाते, अपने चेले रखे हुए होते हैं। तो आज की हमारी आवाम है भी ऐसी है कि हम लोग किसी भी जगह चले जाएं ना, हम लोग सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, हम लोग किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, किसी भी सरकारी महकमे में हम लोग चले जाएं ना, वहां का चपड़ासी भी अगर हमसे कोई थोड़ी सी इज्जत से बात कर ले, वैसे तो करते नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी से कोई वहां का चपड़ासी भी सलाम दुआ ले लेगा या खुदा ना खास्ता कुछ सर कह के बुला देगा ना, तो हम लोगों ने भी अपने सीने चौड़े कर लेने हैं कि वेख्या साड़ी जान पहचान कितनी है, तो हम लोग भी जनाब शेर हो जाते हैं। तो इसलिए बेटा बूटा तो मानने वाली बात नहीं आती, चेले रखे हुए होते हैं। इसलिए जब ये बंदा उसके लिए काम करता था, जब ये बंदा लोगों से पैसे जमा करके लेकर आता था, तो तब इसको नहीं था पता मैं गलत काम कर रहा हूं। ठीक है, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाए, कोई अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाए। लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों को हर दूसरे दिन ये चीज देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप पहले खा पी भी रहे हो, बाद में आप किसी वजह से मर्डर भी कर रहे हो। तो ऐसे बंदे के लिए वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं कि इस बंदे को रिहा किया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने एक जुर्म किया है, वो अपने जुर्म की सजा मिलेगी। हाँ, जो लोग ये एहतजाज कर रहे हैं कि उसका इनकाउंटर ना कर दिया जाए, ये एहतजाज हक बनता है, करना चाहिए। बल्कि पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए, पुलिस के जो आला काम है उन लोगों को तफ्तीश करनी चाहिए। और अब तक मेरा नहीं ख्याल तो कोई ऐसी पुलिस की तरफ से कोई बयान आया या कोई बात हुई है कि हम लोग वहां पर क्या अभी तक तफ्तीश कर चुके हैं, क्या रिजल्ट निकला है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या इसको वही कुछ होगा जिससे अवाम डर रही है, या फिर इसको उम्र कैद होती है या सजाए मौत होती है। तो अब के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।